बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 जो फिज़िक्स 9th है उसमें कवर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता देता हूँ। इसका नाम है फिज़िकल बैलेंस। ये जो फिज़िकल बैलेंस है इससे हम मास मालूम करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इसके ज़रिए से मालूम किया जा सकता है। ये जो मास है ये बराह रास्त मालूम नहीं किया जा सकता, लेकिन एक तरीका है जिसके ज़रिए से मास मालूम किया जा सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो तरीका ये है, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द मासेस ऑफ टू बॉडीज इज कॉल्ड वेइंग प्रोसेसेस। मतलब ये है कि इस प्रोसेस में हम दो मासेस को कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मास मालूम करना हो तो फिज़िकल बैलेंस में हम एक तरफ नोन मास रख देते हैं और दूसरी तरफ अननोन मास, यानी वो मास जिसको हमने मालूम करना होता है। आप जानते हैं मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है, लेकिन इसके छोटे यूनिट्स भी हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का जो कि छोटा हो मास मालूम करते हैं तो हमारे पास मिलीग्राम्स और ग्राम्स होते हैं। सो एक नोन ग्राम एक तरफ रख देते हैं और कोई दूसरा अननोन जो मास होता है दूसरी तरफ रख देते हैं, तो दोनों को कंपेयर करके अननोन मास मालूम किया जा सकता है। फिज़िकल बैलेंस का आपको कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। ये फिज़िकल बैलेंस कैसे बना है और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। इसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ें हैं वो ये है, ये इसको कहते हैं पेन, ये भी है, और इसको भी कहते हैं पेन, पल्ला उसको उर्दू में कहते हैं। फिर ये जो पेन है ये सस्पेंडेड है यहाँ से, इसको कहते हैं बीम। और ये जो बीम है इसको रखा है इस पिलर के ऊपर, और ये प्लम्ब लाइन इसको सीधा खड़ा करने के लिए है। फिर इधर इसमें स्केल है जहाँ दरमियान में एक लंबी लाइन होती है और दूसरी तरफ भी लाइनें लगी होती है, और ये जो पॉइंटर है इससे रीडिंग मालूम हो सकती है। इसी तरह से ये जो है ए गेट नाइफ एंड ए गेट प्लेट, और साथ साथ यहाँ पे एक एडजस्टमेंट नॉब होता है। ये बैलेंसिंग स्क्रू है, ये लेवलिंग स्क्रू है। ये लेवलिंग स्क्रू का ये काम होता है कि जो बैलेंस है हॉरिजॉन्टल रहे, ऊपर नीचे ना रहे, एक साइड दूसरे से ऊपर ना हो। और ये एडजस्टमेंट नॉब इसलिए होता है कि इस बैलेंस को इस तरह से एडजस्ट करें कि जब ये पेन्स दोनों खाली हों तो ये जो पॉइंटर है ये दरमियान वाली लाइन में आता हो। उस वक़्त ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों साइड्स बराबर होते हैं। अब मैं आपको फिज़िकल बैलेंस का वर्किंग बता देता हूँ। ये जो फिज़िकल बैलेंस है ये फिज़िक्स के बजाय केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि अक्सर केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनका वेट लेना होता है, मास लेना होता है, और वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक ख़ास मिक़दार में होते हैं। इसलिए तरीका इसमें ये है कि हम सबसे पहले जो राइट साइड का पेन है ये वाला, इसमें हम वज़न रखते हैं
और इसमें अननोन मास या वो केमिकल जिसका मास मालूम करना होता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले तरीका ये है कि सबसे पहले आप खाली जो पेन्स हैं इनको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले यहाँ से ये जो लेवलिंग स्क्रू है इनको ऐसे रखें, ऐसे घुमाएं इस तरह से कि जो इसका बेस है ये हॉरिजॉन्टल रहे, सीधा रहे। फिर इसके बाद देखेंगे कि जो दो पेन्स हैं इनके वज़न बराबर है, वो आपको इस पॉइंटर से पता चलता है। जब ये पॉइंटर दरमियानी लाइन में हो तो समझो कि लेफ़्ट और राइट वाले साइड दोनों बराबर हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें कोई एक साइड बारी हो दूसरे से, तो ये जो बैलेंसिंग स्क्रू है इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। स्क्रू को घुमा के ये राइट साइड की तरफ या लेफ़्ट साइड की तरफ आ सकते हैं। सो किसी एक साइड को हल्का या भारी कर सकते हैं, उसका वज़न बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से जब ये बैलेंस हो जाए तो फिर उसके बाद कोई नॉन मास राइट पेन में रखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेट बॉक्स होता है, उसमें वेट्स ग्राम्स में मिलीग्राम्स में होते हैं। तो एक नॉन मास फ़र्ज़ करें 1 ग्राम इधर रख देते हैं और दूसरी तरफ कोई अननोन मास या किसी केमिकल को इधर रख देते हैं। फिर हम बैलेंस को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि जो पॉइंटर है ये बिल्कुल ये दरमियान वाली लाइन में आ जाए। तो जब ये पॉइंटर सेंटर में आ जाए तो फिर उसको हम कहते हैं कि दोनों बैलेंस है और वो मास इसके बराबर है। अच्छा, एक और बात आपको बतानी थी, ये जो एडजस्टमेंट नाब है इससे इन पेन्स को इस पर रखा जाता है और इससे उठाया जाता है। जब कोई वज़न मालूम करना हो तो नाब को ऐसे घुमाएं कि जो पेन्स हैं ये इधर इस बेस से उठें, ऊपर हो। जब ऊपर हो जाए तो फिर हम किसी मास को मालूम कर सकते हैं। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जब किसी शख्स का वेट मालूम करना होता है तो उसको किलोग्राम में लेते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट का। किलोग्राम तो यूनिट ऑफ मास है, जबकि अक्सर हम कहते हैं इस चीज़ की वज़न मालूम करो। मिसाल के तौर पर कोई केमिकल है तो उसका हम मास मालूम करते हैं, जबकि इसको वेट भी कहा जाता है। लेकिन इस बैलेंस से दरअसल हम मास मालूम करते हैं। अगर आप इधर देखें तो ये W=mg यानी वेट बराबर है मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ये दोनों मल्टीप्लाई होके इससे तो वेट आता है, इसी तरह इससे भी वेट आता है। तो इसका यूनिट तो किलोग्राम के बजाय कुछ और होना चाहिए। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि चूँकि इस मास का जो कि नोन है और इधर का मास जो कि अननोन है, इनका कंपैरिजन होता है, तो ये वाला जी जो है इस जी के साथ कट जाता है। इसलिए हमें सिर्फ मास मालूम होता है और इसका यूनिट हम किलोग्राम, ग्राम या मिलीग्राम लेते हैं। एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ। अगरचे आप सब इससे वाकिफ़ हैं, लेकिन चूँकि आपके कोर्स में है तो बताना पड़ता है। स्टॉप वॉच है वो, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट। कोई भी जो काम होता है वो कितनी देर में होता है, यानी उस वक्त को, उस वक्फे को स्टॉप वॉच से मालूम किया जा सकता है। मतलब ये एक किस्म की घड़ी है, लेकिन इस स्टॉप वॉच में इसका ख़ास काम ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से टाइम को स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच 2 तरह की हैं, एनालॉग स्टॉप वॉच, डिजिटल स्टॉप वॉच। इन दोनों को मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो स्टॉप वॉच है इसको एनालॉग स्टॉप वॉच या मैकेनिकल स्टॉप वॉच भी होता है। अ मैकेनिकल एनालॉग स्टॉप वॉच कैन मेजर अप टू accurately of 1.1 second. This is the least count of mechanical or analog stopwatch। यानी
इस घड़ी से, इस स्टॉपवॉच से हम 0.1 सेकंड का टाइम मालूम कर सकते हैं। अगर 0.1 सेकंड से टाइम कम हो तो फिर नहीं मालूम कर सकते। मतलब ये है कि 1 सेकंड के 10वें से तक का टाइम मालूम कर सकते हैं। ये जो स्टॉपवॉच है ये इस तरह बनाई गई है कि इसमें 2 हैंड्स होते हैं, सुइयाँ उसको हम कहते हैं। एक लंबी सुई होती है, लॉन्ग हैंड, जो कि मिनट्स के लिए होता है, सेकंड्स के लिए होता है, और एक छोटी सुई होती है जो कि मिनट के लिए है। तरीका ये है, इधर ये नाभ है। अगर आपने इस घड़ी को स्टार्ट करना हो तो आप इसको प्रेस डाउन करके छोड़े, नीचे की तरफ दबाएं और फिर छोड़े तो ये घड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो सेकंड हैंड है ये चलना शुरू करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा। जब ये एक चक्कर पूरा करेगा तो वो 30 सेकंड के बराबर होंगे, लेकिन जब ये दूसरा चक्कर पूरा करेगा तो 1 मिनट पूरा होगा। इसका 1 मिनट पूरे होने से जो स्मॉल हैंड है वो 1 मिनट आगे चला जाएगा। इसी तरह से अगर आपने किसी इवेंट का टाइम मालूम करना हो तो फिर आप इस नाब को दोबारा प्रेस डाउन करें और छोड़ें तो घड़ी स्टॉप हो जाएगी और उस वक्त का वो जो ड्यूरेशन है उसका वक्त या टाइम मालूम हो जाएगा। स्टॉपवॉच का जो दूसरा किस्म है डिजिटल स्टॉपवॉच है। इसमें नंबर्स आते हैं टाइम रीडिंग के, या इसमें डिजिट्स आते हैं। अ डिजिटल स्टॉपवॉच which can measure up accuracy of 0.01 second या centisecond. This is the least count of digital stopwatch. इस स्टॉपवॉच के ज़रिए से हम सही टाइम मालूम कर सकते हैं और इसकी जो एक्यूरेसी है वो 0.01 सेकंड यानी सेकंड के 100वें से तक है। इसको हम सेंटी सेकंड भी कह सकते हैं। इसलिए इस स्टॉपवॉच का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेकंड है। ये जो डिजिटल स्टॉपवॉच है इसकी एक्यूरेसी एनालॉग स्टॉपवॉच से ज़्यादा है, इसलिए कि डिजिटल स्टॉपवॉच में 0.1 सेकंड और इसमें 0.01 सेकंड तक सही टाइम मालूम किया जा सकता है। एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है मेजरिंग सिलेंडर। ये जो मेजरिंग सिलेंडर है इसके ज़रिए से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मालूम करते हैं, ख़ास तौर पर अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म वॉल्यूम हो। ये जो मेजरिंग सिलेंडर है ये प्लास्टिक या ग्लास का बना होता है और इसमें ये जो रीडिंग्स हैं ये डिविजन्स हैं या निशानात हैं। ये निशानात मिलीमीटर क्यूब में या मिलीलीटर में होते हैं। अब अगर आपने फ़र्ज़ करें किसी इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का, किसी पत्थर का या कंकर का आपने वॉल्यूम मालूम करना हो, या इसमें इन्होंने की का बताया है, कोई चाबी है उसका वॉल्यूम आप मालूम करते हैं, तो तरीका ये है कि सबसे पहले इसमें पानी डाल दे और उसकी रीडिंग मालूम कर दे। जो निशान इधर आता है उसको आप नोट कर लें। फिर इस पानी के अंदर चाबी डाल दे या कोई कंकर डाल दे। चूँकि पानी का लेवल उठ जाएगा तो आप जो फर्स्ट रीडिंग है और उसके बाद सेकंड रीडिंग है इसको नोट कर ले। ये जो रीडिंग आती है ये इसकी की रीडिंग है। इसी तरह से आप किसी कंकर का भी वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं।